तो आइए दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे पर्यावरण अध्ययन ईवीएस, जो अनेक एनसीईआरटी की किताबों से महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ेंगे, जो यूपी टेट और सी टेट में ख़ास तौर से ज़रूर पूछे जाते हैं प्रश्न। तो आइए हम पहले एनसीईएफ 2005 के अनुसार जो कक्षा 3 से 5 तक के पर्यावरण अध्ययन की किताबों में जो थीम्स हैं उनको पढ़ेंगे, जो 6 थीमों में विभाजित किया गया है। तो आइए जान लेते हैं कौन कौन सी 6 थीमें हैं। तो थीमें हैं, पहली है परिवार एवं मित्र, दूसरी है भोजन, तीसरी है पानी, चौथी है आवास, पांचवी है यात्रा और छठी है हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। तो ये दोस्तों पढ़ी हम लोगों ने एनसीईआरटी के अनुसार 3 से 5 तक की पर्यावरण अध्ययन की किताबों में थीम्सों के बारे में। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। दोस्तों, आप लोगों के ये थीम्स जो हैं याद करना है। एनसीईआरटी के अनुसार अगर वो थीम्स पूछेंगे तो हमको कितनी बतानी है? 6 थीम्स हैं, ठीक है। और कौन कौन सी हैं वो ये बता देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। तो हम लोग देख लेते हैं मधुमक्खी पालन। यहाँ से क्वेश्चन जरूर ही बनता है दोस्तों, ठीक है। मधुमक्खी पालन कैसे होता है और कहाँ से स्टार्ट होता है, क्या होता है इसमें, रीजन देख लेते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। चलिए, बिहार के मुजफ्फरपुर का बोचाहा गांव, इस इलाके में लीची के पेड़ बहुत अधिक पाए जाते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि लीची के पेड़ कहाँ पाए जाते हैं, तो मुजफ्फरपुर, बिहार के मुजफ्फरपुर का एक बोचाहा गांव है, उस इलाके में बहुत सारे लीची के फूल पाए जाते हैं। लीची के फूल मधुमक्खियों को क्या करते हैं? लुभाते हैं। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। पालन कहाँ होता है? तो मुजफ्फरपुर का बोचाहा गांव है, इस इलाके में बहुत सारी लीची के पेड़ पाए जाते हैं और लीची के पेड़ जो हैं वो मधुमक्खियों को लीची के फूल बहुत लुभाते हैं, इसीलिए वहाँ अधिक मधुमक्खियाँ होती हैं और अधिक मधुमक्खियाँ होने के कारण वहाँ पर क्या होता है? मधुमक्खी पालन किया जाता है। अच्छा, मधुमक्खी पालन को कहते क्या हैं? इन्होंने पूछा है कि मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं। तो मधुमक्खी पालन को दोस्तों एपीकल्चर कहते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। मधुमक्खी अंडे कब देती है? मधुमक्खी के अंडे देने का समय कौन सा होता है? तो क्या देखेंगे दोस्तों? अक्टूबर से दिसंबर माह जो होता है वो मधुमक्खियों के अंडे देने का समय होता है, ठीक है। और यही मधुमक्खी पालन शुरू करने का भी समय होता है, का सही समय होता है, ठीक है। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। पूछ लेगा लीची के फूल कब खिलते हैं, तो फरवरी में खिलते हैं, ठीक है। मधुमक्खी के हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है, ठीक है। मधुमक्खी के हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो केवल और केवल अंडे देने का काम करती है, ठीक है। कुछ नर मक्खियाँ भी होती हैं। छत्ते में बहुत सारे काम करने वाली मक्खियाँ भी होती हैं। यह दिन भर काम करती हैं, शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वो क्या करती है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। जब किसी मधुमक्खी को रस मिल जाता है तो क्या करती है? वह एक प्रकार का नृत्य करती है। क्या करती है? नृत्य, ठीक है। उससे दूसरी मधुमक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ पर है, ठीक है। उनको ये पता पड़ जाता है कि रस कहाँ पर है। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं जिससे अच्छे से दिखे। वह रस से शहद बनाती हैं। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है। किनका होता है? जो मजदूर मधुमक्खियाँ होती हैं उनका। और बच्चे पालने का भी काम उन्हीं का होता है। मधुमक्खी पालन में
बक्से का प्रयोग किया जाता है। आपसे लोगों से पूछ लेगा कि मधुमक्खी पालन में किसका प्रयोग किया जाता है, तो बक्से या बॉक्स का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस बक्से में चीनी का घोल, मीठा घोल डाला जाता है। क्या डाला जाता है दोस्तों? चीनी का मीठा घोल। ठीक है, नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करते। ठीक है, मधुमक्खी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको ध्यान रखेंगे। मधुमक्खी के डंक में क्या पाया जाता है? तो फार्मिक अम्ल। क्या होता है? मधुमक्खी के डंक में फार्मिक अम्ल होता है। ठीक है, इसी प्रकार मधुमक्खियों के समान चींटियां भी मिलजुल करके रहती हैं और चींटियों का भी काम बटा होता है या बटा रहता है। ठीक है, रानी चींटी अंडे देती है, सिपाही चींटियां बिल का ध्यान रखती हैं। ठीक है, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं हम लोग दोस्तों। काम करने वाली चींटियां भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ पदार्थ छोड़ती हैं, जिसे सूंघ कर पीछे आने वाली चींटियां रास्ता खोज लेती हैं या रास्ता उन्हें मिल जाता है। ठीक है, दीमक और ततैया भी समूह में रहते हैं और इनके डंक में भी फार्मिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग दोस्तों। रेशम का कीड़ा। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को इसकी गंध से कई किलोमीटर की दूरी से पहचान लेता है। ठीक है, मच्छर की बात कर लेते हैं। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं मगर बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान से इसे पढ़िएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, इसको जूम कर दे रहे हैं जिससे कि अच्छा और साफ दिखाई दे। ठीक है, मच्छर हमारे शरीर की गंध खास कर पैरों के तलवे की और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। ठीक है, मच्छर कहाँ अंडे देते हैं दोस्तों? तो मच्छर हमेशा पानी में अंडे देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया बीमारियां मच्छरों के द्वारा फैलती हैं। रुके हुए पानी में या इकट्ठे हुए पानी में मलेरिया के मच्छर पैदा होते हैं। ठीक है, रुके हुए पानी में क्या होता है? मलेरिया के मच्छर पैदा होते हैं। ठीक है, इसीलिए मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए पानी में तेल डालना उचित रहता है। ठीक है, इससे पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाती है, जिससे मच्छर का लार्वा मर जाता है। ठीक है, जिससे कि मच्छर का जो लार्वा होता है वो मर जाता है और मच्छर उत्पादित नहीं हो पाता है। ठीक है, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं हम लोग दोस्तों। अब हम लोग पढ़ेंगे कुत्ते को पढ़ेंगे। ठीक है, कुत्तों की गलियों में अपनी जगह बटी हुई होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया है। ठीक है, छोटे छोटे टॉपिक हैं दोस्तों, इन्हें ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि अवश्य यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन बन ही जाता है। ठीक है, देखने में आपको छोटे लगेंगे लेकिन जब क्वेश्चन आता है तब पता पड़ता है कि हाँ कितना इम्पोर्टेंट है। तो थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों। अब हम पढ़ लेते हैं चूहे की बात। ठीक है, चूहे के बारे में कुछ थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। चूहों की देखने की जो क्षमता है बहुत कम होती है, लेकिन इसके सूंघने, छूने और टेस्ट करने की क्षमता अधिक होती है। ठीक है, उल्लू के बारे में पढ़ लेते हैं। उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि जो उल्लू है वो अपनी पूरी की पूरी गर्दन चारों तरफ घुमा सकता है। ठीक है, मैना की बात कर लेते हैं। ये पिछली बार 2 बार यूपी टेट में आया है और लगातार ये लगभग आ ही रहा है, हर बार आ रहा है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग
ध्यान रखेंगे, ठीक है। मैना, झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है कौन? मैना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। चील और गिद्ध हमसे 4 गुना अधिक दूर तक देख सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। चील की पूंछ खांचे वाली होती है। चील की जो पूंछ होती है दोस्तों वो खांचे वाली होती है, ठीक है। गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाकर के जगह साफ करता है। तो गिद्ध क्या करता है, जो मरे हुए जानवर होते हैं उनको खाकर के क्या करता है, जगह साफ करता है। और आकाश में ऊंचाई पर उड़ता है, ठीक है। कलचिड़ी की बात कर लेते हैं। कलचिड़ी या इंडियन रोबिन्स हो गया, यहाँ से भी क्वेश्चन जरूर बनता है। कलचिड़ी पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती है। तो पूछ लेगा कि कलचिड़ी कहाँ घोंसला बनाती है, तो पत्थरों के बीच में घोंसला बनाती है, ठीक है। इनके घोंसले में पौधों की नाजुक टहनियाँ, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा रहता है। ये पूछ लेगा कि जो कलचिड़ी है वो अपना घोंसला किन किन चीज़ों से बनाती है, तो क्या हो जाएगा, पौधों की नाजुक टहनियाँ हो जाएंगी, बाल हो जाएंगे, ऊन हो जाएगी, रुई हो जाएगी। इससे क्या करती है, कलचिड़ी अपना घोंसला बनाती है। यह छोटे छोटे कीड़े खाती है। पूछ लेगा कलचिड़ी खाती क्या है, तो छोटे छोटे कीड़े खाती है, ठीक है। इनकी चोंच अंदर से कैसी होती है दोस्तों, लाल होती है, ठीक है। कलचिड़ी की जो चोंच है वो अंदर से कैसी होती है, लाल। कौवे की बात कर लेते हैं हम लोग दोस्तों, थोड़ा बड़ा कर लें, बढ़िया हो गया, साफ दिखाई दे रहा है। कौवे के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की टहनियाँ जैसी चीज़ें भी होती हैं। पूछ लेगा कि जो कौवा का घोंसला है वो किससे बना होता है या किसकी मात्रा उसमें अधिक होती है, तो लोहे के तार पाए जाते हैं, ठीक है। या ऐसे पूछ लेगा कि लोहे के तार किसके घोंसले में पाए जाते हैं, तो कौवे के, ठीक है। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। पूछ लेगा कौवा, या ऐसे पूछ लेगा कि जो सबसे ऊंची डाल पर घोंसला कौन बनाता है या ऊंचे वृक्ष पे, तो कौवा, ठीक है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं हम लोग दोस्तों। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है। ऐसे पूछ लेगा ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, कोयल, ठीक है। वह कौवे के घोंसले में अंडे देती है। कौवा अपने अंडों के साथ साथ कोयल के अंडों को भी सेता है, ठीक है। फाख्ता की बात कर लेते हैं हम लोग दोस्तों। फाख्ता कैक्टस कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाता है। तो ये पूछ लिया जाएगा दोस्तों कि कैक्टस और कांटों के बीच में जो घोंसला बनाता है वह कौन सा पक्षी है, तो फाख्ता है, ठीक है। गौरैया की बात कर लेते हैं हम दोस्तों। गौरैया अलमारी के ऊपर आईने के पीछे अपना घोंसला बनाती है। दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से ऐसे बनेगा कि वह कौन सी चिड़िया है या कौन सा पक्षी है जो जहाँ जगह मिल जाए कहीं भी अपना घोंसला बना लेती है, तो क्या हो जाएगी, गौरैया, ठीक है। अलमारी के पीछे बना लेगी, आईने के पीछे बना लेगी, कहीं कबाड़ा पड़ा होगा वहाँ बना लेगी, कहीं खंडर पड़ा होगा वहाँ कहीं भी बना सकती है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं हम दोस्तों, बसंत गौरी, ठीक है, इसकी बात करेंगे हम दोस्तों। बसंत गौरी यह गर्मियों में क्या करती है, टुक टुक की आवाज़ करती है। ये पिछली बार पूछा जा चुका है कि टुक टुक की आवाज़ कौन सी चिड़िया करती है, तो टुक टुक की आवाज़ जो है बसंत गौरी करती है। कब करती है, तो गर्मियों में करती है, ठीक है। पेड़ के तने में
गहरा छेद बना करके अपने अंडे देती है। अब ये पूछ लिया कि पेड़ के गहरे तने में कौन अपना घोंसला बनाती है और अंडे देती है, तो बसंत गौरी। ठीक। कबूतर पुराने मकान या खंडरों में घोंसला बनाते हैं। कबूतर कहाँ बनाते हैं अपना घोंसला? तो पुराने मकान हो गए, खंडर हो गए, या बहुत जो उबड़ खाबड़ जगह होती हैं वहाँ बनाते हैं। ठीक है। दर्जी चिड़िया क्या होती है? दर्जी चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उनसे एक थैली सी बना लेती है और उसमें अंडे देती है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसकी जो चोंच होती है वो बहुत तेज़ होती है, जिससे अपनी चोंच से ही ये किसी लकड़ी या किसी के माध्यम से उस पत्ते को सिल लेती है। पत्ते को सिलने के बाद जैसे 2-3 पत्तों को इकट्ठा कर लिया, उसको दोनों तरफ से सिल के वो घोंग सी बना लेती है, एक थैली सी बना लेती है और उसी में अंडे देती है। ठीक है। शक्कर कोरा की बात कर लेते हैं। शक्कर कोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाल पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाते हैं। पूछ लेगा लटकता हुआ घोंसला कौन बनाता है, तो शक्कर कोरा हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं हम लोग। इसका घोंसला बाल मकड़ी के जाले। अब पूछ लेगा कि मकड़ी के जाले, बाल, पतली टहनियाँ, वारी घास, सूखे पत्ते, रुई पेड़ की छाल किसके घोंसले में पाई जाती है, तो फाख्ता हो जाएगा दोस्तों। सॉरी, क्या था भी? हाँ, तो दोस्तों इसका हो जाएगा आपका शक्कर कोरा हो जाएगा। ठीक है। अब ये पूछ लेगा कि जो सूखे पत्ते किसके घोंसले में पाए जाते हैं, वह कौन सा पक्षी है जो सूखे पत्ते अपने घोंसले में रखता है या अपना घोंसला सूखे पत्तों के माध्यम से बनाता है, पेड़ की छाल से अपना घोंसला बनाता है, तो वो क्या हो जाएगा? शक्कर कोरा। ठीक है। नर बीवर पक्षी की बात कर लेते हैं। नर बीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा बीवर क्या करती है? उन घोंसलों को देखती है या उनका विजिट करती है। ठीक है। उन सभी घोंसलों को देखती है, फिर उनमें से जो घोंसला सबसे ज़्यादा अच्छा होता है या ज़्यादा पसंद आता है उसी में ही अंडे देती है। ठीक है। पक्षियों की बात कर लेते हैं। अभी तक तो थी ये अलग अलग सभी पक्षी, अब केवल सभी पक्षियों की एक साथ बात कर लेते हैं। पक्षी केवल अंडे देने के लिए क्या करते हैं? अपना घोंसला बनाते हैं। पूछ लेगा कि पक्षी जो है घोंसला बनाते क्यों हैं, तो केवल अंडे देने के लिए। जब बच्चे उच्चे निकल जाते हैं तो फिर वो क्या करते हैं? वहाँ से उड़ जाते हैं। ठीक है। जब अंडों से बच्चे निकल जाते हैं तो वह घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। जैसे घोंसला छोड़कर पक्षी अलग अलग जगह चले जाते हैं, पेड़ों पर, जमीन पर और पानी में। ठीक है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतनी थी और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आगे की थ्योरी, कुछ नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। पेपर जल्दी होने वाला है और थोड़ी आप ज़्यादा मेहनत करें जिससे कि ज़्यादा अच्छे मार्क्स आएँ। चलिए नमस्कार दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ठीक। थैंक यू दोस्तों।